नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की हमारी खास पेशकश आज की बात का। तो चलिए आपको रूर करवाएंगे तमाम उन बातों से जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आगरा के थाना छत्ता क्षेत्र में स्थित हाथी घाट पर रविवार को गुज्जर ट्रांसपोर्ट में अचानक भयंकर आग लग गई, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। यमुना किनारे से उठते धुएं ने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया और आग इतनी भीषण थी कि उसने ट्रांसपोर्ट के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद आसपास की सड़कों पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोग घंटों फंसे रहे। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन आग की तीव्रता के कारण उसे काबू में लाना आसान नहीं था। ट्रांसपोर्ट के अंदर रखे सामान के जलने से नुकसान का अंदाजा लाखों में लगाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने की कोशिश में जुट गए। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ट्रांसपोर्ट के बाहर खड़ी गाड़ियां भी जलने से बाल बाल बची। आगरा के हाथी घाट पर धधकती आग ने शहर को झकझोर कर रख दिया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की तत्परता से बड़ी अनहोनी टल गई, लेकिन ये घटना सुरक्षा इंतजामों पर सवाल जरूर खड़े करती है। ये हादसा न सिर्फ आग की तबाही को दर्शाता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि सुरक्षा उपायों की अनदेखी कितनी खतरनाक हो सकती है। तो वहीं बाराबंकी और कानपुर की पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में नशे के काले कारोबार पर जबरदस्त प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश एनएनटीएफ, जाजमऊ पुलिस और बाराबंकी एएनटीएफ की टीम ने मिलकर 18 क्विंटल 30 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 9 करोड़ 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। तो वहीं ये कार्रवाई पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। इस ऑपरेशन की कमान संभाली थी लखनऊ एएनटीएफ की उप अधीक्षक डॉक्टर बीनू सिंह, जाजमऊ एसएचओ अजय प्रकाश मिश्रा और बाराबंकी एसएचओ एएनटीएफ की टीम ने। रायपुर छत्तीसगढ़ से आए मुख्य तस्कर पुंडलिक और आजमगढ़ के संतोष यादव, रामसागर यादव, मंगलेश यादव को मौके पर ही धर दबोचा गया। इस कार्रवाई में न सिर्फ भारी मात्रा में गांजा मिला, बल्कि एक डंपर, एक इको स्मार्ट कार, 5 मोबाइल फोन और 16,180 रुपए नकद भी बरामद हुए। तस्करों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस आयुक्त कानपुर और अपर पुलिस आयुक्त ने इसे एक बड़ी सफलता बताया है। ये कार्रवाई ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एएनटीएफ उत्तर प्रदेश और जाजमऊ पुलिस की यह कार्रवाई नशे के तस्करों के लिए एक सख्त संदेश है। ऐसी संगठित कोशिश है कि नशे को खत्म किया जा सके। वहीं यूपी पुलिस का ये दमदार ऑपरेशन अपराधियों के होश उड़ा रहा है और लोगों के लिए राहत भरी खबर बन गया है। तो वहीं भदोही के औराई थाना क्षेत्र के बेजवा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 27 वर्षीय ओम प्रकाश यादव ने अपनी 14 महीने की जुड़वा बेटियों आंशी और प्रियांशी को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला और खुद घर से कुछ दूर एक पेड़ पर साड़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना का दर्दनाक सिलसिला तब शुरू हुआ जब 19 नवंबर को ओम प्रकाश की पत्नी दवा लेने के लिए घर से निकली और फिर लापता हो गई। परिजनों ने काफी तलाश के बाद ओराई थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं लगा। ओम प्रकाश, जो बाहर नौकरी करता था, पत्नी के लापता की खबर सुनकर गांव लौट आया। रविवार की रात अज्ञात कारणों से पत्नी के वियोग में टूटे ओम प्रकाश ने अपनी दोनों मासूम बेटियों को मार डाला और खुद फांसी के फंदे से झूल गया। सोमवार सुबह परिजनों ने ओम प्रकाश को खोजा तो घर से कुछ दूरी पर पेड़ से लटका हुआ शव मिला, जबकि बेटियों के शव बिस्तर पर पड़े थे। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि घटना की तह तक जाने के लिए जांच की जा रही है। पत्नी के वियोग ने बाप बेटियों की जान ले ली। इस दर्दनाक घटना ने पूरे भदोही को हिलाकर रख दिया। इलाके के लोग अब भी इस दिल दहला देने वाली घटना से सदमे में हैं। वहीं अब पुलिस जांच के बाद ही पूरा सच सामने आ सकेगा। तो वहीं हाथरस के पत्थर वाली रोड पर दबंगों की गुंडाई का खौफनाक चेहरा सामने आया है। मामूली से विवाद ने ऐसा भयानक रूप ले लिया कि आधा दर्जन दबंगों ने एक भाई बहन को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भाई बहन लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन दबंगों के डर से कोई भी उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। देखिए, दबंगई यही नहीं रुकी।
जान बचाने के लिए भाई बहन ने एक घर में छिपने की कोशिश की, लेकिन दबंग उसका पीछा करते हुए घर में घुस गए। घर के अंदर भी उन्होंने भाई बहन को बाहर खींचने का प्रयास किया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दबंगों की क्रूरता साफ दिखाई दे रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल भाई बहन को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। लोगों के बीच डर और गुस्से का माहौल है। दबंगों की ऐसी हरकतें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। भाई बहन पर खुलेआम हुए इस हमले ने हाथरस में कानून व्यवस्था की सख्ती की जरूरत को उजागर कर दिया। पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना ने दिखा दिया कि कानून के खौफ से बेखौफ दबंगों को काबू लाना कितना जरूरी है। तो वहीं ललितपुर में छेड़खानी का शिकार हो रही युवती ने आखिरकार अपने गुस्से का इजहार किया और एक मनचले को सरेआम बेल्टों से पीट डाला। ये दिलचस्प घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में घटित हुई, जहां युवती ने दबंग मनचले को उसकी करतूतों का करारा जवाब दिया। हर रोज की तरह छेड़खानी से परेशान होकर युवती ने अब और चुप रहने का मन नहीं बनाया। जैसे उस मनचले ने उसे तंग करने की कोशिश की, युवती ने उसे सरेआम सख्त सबक सिखाने की ठानी। हाथ में बेल्ट लेकर उसने उस मनचले की जमकर धुनाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। युवती ने बताया कि ये छेड़खानी का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था और अब उसने कई बार इस पर रोक लगाने की कोशिश की तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब उसने अपनी आवाज उठाई तो उसके भीतर की ताकत ने उसे दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि महिलाएं जब अपनी सुरक्षा के लिए उठ खड़ी होती हैं तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। वीडियो में युवती की ताकत और साहस हर किसी के दिल को छू रहा है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने संदेश साफ दिया कि अब किसी भी मनचले को आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। तो वहीं फर्रुखाबाद के पल्ली चौकी क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दबंग ने गरीब वृद्ध की झोपड़ी में आग लगाकर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर हुई इस वारदात ने पुलिस और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दबंग खुलेआम झोपड़ी में आग लगाते हैं और पुलिस चौकी के पास हंगामा मचाता नजर आ रहा है। चौकी के इतने करीब होने के बावजूद पुलिस मौके पर लाचार दिखाई दी और दबंग आराम से उत्पात मचाता रहा। पीड़ित वृद्ध का परिवार इस घटना के बाद डर और सदमे में है। उनका कहना है कि दबंग कई दिनों से उन्हें धमका रहा था। इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। पल्ला चौकी जो अपराधियों को रोकने के लिए बनी है, अब अपराधियों का संरक्षण केंद्र बनती जा रही है। दबंगों का इस तरह खुलेआम उत्पात मचाना पुलिस की कार्य क्षमता पर सीधा प्रहार है। फर्रुखाबाद में गरीब की झोपड़ी जलाने की इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दबंगों के आगे बेबस पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो गरीबों का सहारा कौन बनेगा। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दबंगों के आगे कानून का खौफ खत्म हो चुका है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है या फिर ये भी फाइलों में ढेर का हिस्सा बनकर रह जाएगा। तो वहीं बात करें अगले ऐसी बात की जो कि लगातार विवादों में बनी है, तो ऐसे में चलिए बात करते हैं अगली खबर की। गाजियाबाद से है खबर, जहां पर सड़क पर देर रात रफ्तार ने ऐसा कहर बरपाया कि देखने वाले दंग ही रह गए। रात करीब 1:30 पर एक तेज रफ्तार ग्रैंड i10 कार बेकाबू होकर सड़क किनारे दुकानों में जा घुसी। कार ने न सिर्फ विद्युत पोल को तोड़ डाला, बल्कि जूस की दुकान के गन्ने के कोल्हू के भी 2 टुकड़े कर दिए। ये कार इतनी तेज थी कि बिजली का पोल और दुकानें भी इसके सामने टिक नहीं पाईं। गन्ने के रस के लिए रखा गया मजबूत कोल्हू भी कार के आक्रमण की रफ्तार का शिकार बन गया। लोग गहरी नींद में थे, लेकिन धमाके की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। शुक्र है कि रात होने के कारण दुकानें खाली थीं, वरना यह हादसा किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता था। कार चालक भी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से गाड़ी और उसके चालक की पहचान की कोशिश की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर रफ्तार के जुनून और लापरवाही का नमूना है। गाजियाबाद के लोगों में इस घटना से डर का माहौल है।
रफ्तार के इस काले साय को रोकने के लिए गाजियाबाद पुलिस को कड़े कदम उठाने होंगे। तेज रफ्तार वाहन न केवल सड़कों को असुरक्षित बनाते हैं बल्कि लोग की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं और ये हादसा रफ्तार के जुनून को लगाम लगाने के लिए बहुत जरूरी सबक है। तो वहीं बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के गुर्गों की दबंगई ने सनसनी मचा दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुर्गे एक बाइक सवार युवक को बुरी तरह से पीटते नजर आ रही हैं। युवक की चीख पुकार सुनकर एक महिला बीच बचाव के लिए आगे आई, लेकिन उन गुर्गों ने उसकी भी पिटाई कर डाली। घटना के अनुसार युवक ने फाइनेंस कंपनी के बाइक फाइनेंस पर कार्रवाई की थी। बकाया रकम को लेकर विवाद में कंपनी के आदमियों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। महिला ने इंसानियत दिखाते हुए हस्तक्षेप किया, लेकिन उसे भी नहीं बख्शा गया। इस अमानवीय हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में गुस्सा और नाराजगी का माहौल है। पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अब पुलिस फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों और उनके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है और उनके गुर्गों के खिलाफ जाँच में जुटी है। फाइनेंस कंपनी अपने कर्ज वसूलने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आई है। बरेली की इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। सवाल ये है कि क्या वसूली के लिए कानून को ताक पर रखकर मारपीट करना ये कितना जायज है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना फाइनेंस कंपनी के काम करने के तरीकों और उनके गुर्गों की दबंगई पर सवाल खड़े करती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब गूगल मैप के भरोसे चल रही एक कार ने अधूरे पुल से छलांग लगा दी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा यूं हुआ जब कार चालक ने नेविगेशन के लिए गूगल मैप का सहारा लिया। मैप ने उन्हें अधूरे पुल का रास्ता दिखाया। कार चालक ने बिना कोई खतरा भांपे अपनी गाड़ी अधूरे पुल की ओर दौड़ा दी। तेज रफ्तार कार पुल के अंदर अंत तक पहुंची, लेकिन वहां से नीचे नदी में गिर गई। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना होते ही मदद की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से कार में सवार 3 यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। यह हादसा पुल की अधूरी स्थिति और डिजिटल नेविगेशन सिस्टम के अंधाधुंध उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही गूगल मैप की गलती और प्रशासन की लापरवाही दोनों की जांच की जा रही है। गूगल मैप पर आंख मूंद कर भरोसा करने की कीमत 3 जिंदगियों ने चुकाई। क्या ऐसी डिजिटल लापरवाही पर कोई जिम्मेदारी तय होगी? यह हादसा उन सभी के लिए चेतावनी है जो तकनीक पर अंधविश्वास करते हैं। पुल अधूरा हो या रास्ता, अपनी नजरें और समझदारी हमेशा खुली रखें। तो वहीं यूपी के मेरठ में शादी की खुशी उस वक्त गुस्से में तब्दील हो गई जब दूल्हे और एक गुड्स वाहन चालक के बीच चलती कार में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। यह अनोखा कलेश तब शुरू हुआ जब उस वाहन चालक ने दूल्हे की नोटों की माला से 500 रुपए का नोट तोड़ लिया। घटना कुछ यूं हुई कि शादी के जश्न में दूल्हे ने अपने गले में नोटों की शानदार माला पहन रखी थी। बारात जब गाड़ियों के काफिले के साथ आगे बढ़ रही थी तो साथ में चल रहे एक गुड्स व्हीकल में बैठे व्यक्ति ने मजाक में 500 रुपए का नोट खींच लिया। बस यहीं से दूल्हे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चलती गाड़ी में ही शुरू हो गया तमाशा। दूल्हे ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में बारात का काफिला रुक गया और माहौल फुल ऑन मसालेदार ड्रामे में तब्दील हो गया। शादी के दोस्त रिश्तेदार बीच बचाव करते नजर आए, लेकिन दूल्हे की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। घटना के बाद शादी का जश्न थोड़ी देर के लिए ठहर गया, लेकिन बाद में माहौल फिर से पटरी पर आ गया। ये वाकया दिखाता है कि शादी में खुशियां और ड्रामा साथ साथ चलते हैं। नोट की माला संभाल कर रखें, वरना कलेश दूर नहीं। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर प्रदूषण का साया एक बार फिर से गहराता जा रहा है। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में आई ताजा तस्वीरों ने पूरे शहर में एक नई तस्वीरें जाहिर की। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे शहर पर एक गहरी धुंध की परत साफ तौर पर नजर आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। यह स्थिति लोगों की सांसें थामने को मजबूर कर रहा है। सुबह से ही आसमान में धुंध की मोटी चादर परत दिखाई देती है। वहीं वाहन धीमी रफ्तार से चल रहे हैं और पैदल चलने वालों के लिए हर सांस लेना चुनौती बन गया। डॉक्टरों ने इस स्थिति को खतरनाक बताते हुए लोगों को घर में ही रहने और बाहर निकलने के पर मास्क पहनने की सलाह दी। दिल्ली में दमघोटू हवा का ये हाल पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और राजधानी के अंदर बढ़ते प्रदूषण स्तर का मिला जुला परिणाम है।
बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर इस धुंध का बुरा असर देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर अब दिल्ली वालों को शुद्ध हवा कब मिलेगी? क्या सरकारें कोई ठोस कदम उठाएंगी या यूं ही दम घुटता रहेगा? तो वहीं दिल्ली में यमुना नदी का पानी अब किसी सफेद और खूबसूरत दृश्य का हिस्सा नहीं बल्कि एक जहरीले खतरे का प्रतीक बन चुका है। हाल ही में कालिंदी कुंड से सामने आए एक चौंका देने वाले वीडियो में यमुना के पानी में तैरती हुई जहरीले झाग को साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। ये झाग न केवल देखने में डरावना लग रहा है बल्कि इसके जरिए नदी की गंभीर प्रदूषण की समस्या को भी समझा जा रहा है, देखा जा रहा है। झाग की ये सफेद परत जो नदी के पानी में जैसे फैल गई हो, ये प्रदूषण की चौंकाने वाली तस्वीर पेश कर रही है। ये झाग मुख्य रूप से उन जहरीले रसायनों का परिणाम है जो नाले से आकर नदी में मिल रहे हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक हैरान हैं कि कैसे इतनी बड़ी मात्रा में झाग यमुना के पानी में तैर रही है। ये दिखता है कि नदी का पानी कितना गंदी अवस्था में पहुंच चुका है। इस दृश्य ने न केवल यमुना नदी के घटते स्वास्थ्य को उजागर किया है बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि हमारी नदियों की सफाई के लिए हम अब तक क्यों नाकाम रहे हैं। इस खतरनाक दृश्य के कारण कई लोग के दिलों में डर और चिंता की लहर दौड़ रही है और अब मुद्दा ये भी उठता है, आखिर कब प्रशासन इस गंभीर स्थिति को सुधारने में सफल होगा और कब दिल्ली वाले चैन की सांस ले सकेंगे। तो वहीं माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले घोड़ा खच्चर और पालकी व्यवसाय पर संकट मंडरा रहा है। रोपवे निर्माण को लेकर विरोधाग इतनी ज्यादा भड़क गई है कि पालकी और घोड़ा खच्चर मालिकों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए और मारपीट कर डाली। घटना तब शुरू हुई जब रोपवे परियोजना के विरोध में प्रदर्शनकारी माता वैष्णो देवी मार्ग पर एकजुट हुई। उनका कहना है कि रोपवे के शुरू होने से उनका रोजगार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर अभावग्रस्त समुदाय को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए मांग की कि परियोजना को तत्काल रद्द कर दिया जाए। हालात उस समय बेकाबू हो गए जब पुलिस ने भीड़ को शांत करने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में पत्थरबाजी शुरू कर दी जिससे पुलिस बल को पीछे हटना पड़ा। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी पीढ़ियों का रोजगार रोपवे के कारण समाप्त हो जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि रोपवे से यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा मिलेगी और यात्रा का समय घटेगा। रोपवे का निर्माण माता वैष्णो देवी यात्रा को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे घोड़ा खच्चर और पालकी मालिकों के बीच आक्रोश पैदा हो गया। सवाल ये है कि रोजगार और विकास के बीच संतुलन कैसे बनेगा। मौके पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन ये संघर्ष आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। आस्था और आजीविका का ये टकराव किस दिशा में जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन जहां हजारों लोग रोजाना सफर की तैयारी करते हैं, आज अचानक रिंग साइड फाइट का मैदान बन गया। ये बस स्टॉप कार्ड गेम खेलते वक्त दो ऑटो ड्राइवर्स के बीच ऐसी कहासुनी हुई कि बात हाथापाई तक जा पहुंची। खेल खेल में विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते ये भीड़ का आकर्षण बन गया। मामला यूं शुरू हुआ जब दो ड्राइवरों का फेवरेट पत्ता एक दूसरे को लेकर झगड़े की वजह बन गया। आरोप प्रत्यारोप के साथ शुरू हुई जुबानी जंग जल्द ही फुल ऑन WWE मोड में तब्दील हो गई। एक ने दूसरे के गमछे से गला पकड़ने की कोशिश की तो दूसरा अपनी चप्पल हथियार के तौर पर लहराने लगा। घटना के दौरान मौके पर जमा हुई भीड़ ने इसे रोकने के बजाय रोड साइड एंटरटेनमेंट की तरफ देखा। स्टेशन पर मौजूद अन्य ऑटो ड्राइवरों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों फाइटर्स के बीच सुलह कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ड्राइवरों को समझा बुझाकर शांत किया। अब सवाल ये है कि क्या ये मनोरंजन था या दिल्ली की गर्म मिजाजी का नतीजा। ये कलेश याद दिलाता है कि दिल्ली में ड्रामा कभी भी कहीं भी शुरू हो सकता है। तो एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं इंटरनेट सेंसेशन दीपक कलाल। इस बार मामला किसी शो का नहीं बल्कि एक फ्लाइट के अंदर का है, जहां उनके और उनके साथ एक अन्य यात्री के बीच जोरदार बहस और हाथापाई तक हो गई। लेकिन ये मजाक एक यात्री को नागवार गुजरा और उसने दीपक को आड़े हाथों लेते हुए कुछ तीखे कमेंट्स कर दिए। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। विवाद इतना बड़ा कि आसपास बैठे यात्री और फ्लाइट स्टाफ को भी बीच बचाव करना पड़ा। दीपक ने यात्री पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया।
तो वहीं दूसरी तरफ यात्री ने दीपक को अटेंशन सीकर कहकर निशाना साधा। वहीं घटना के दौरान फ्लाइट के अंदर यात्रियों ने इस लाइव ड्रामे का भरपूर आनंद लिया। कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दीपक कलाल की इस फ्लाइट में हुई इस झड़प ने साबित कर दिया कि मनोरंजन और विवाद उनके नाम से जुड़ी अहम पहचान है। अब देखना ये होगा कि ये विवाद उनके लिए एक और पब्लिसिटी स्टंट बनता है या फिर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। फ्लाइट लैंडिंग के बाद मामले को शांत कर दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दीपक कलाल का ये हवा में बवाल अब लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। तो वहीं रुद्रपुर के डीडी चौक पर यातायात पुलिस और सीपीयू की टीम ने मिलकर एक जबरदस्त यातायात चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी सिटी मनोज कत्याल और सीओ सिटी निहारिका तोमर की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया। चौपाल में एसएसपी ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की अहमियत समझाई और बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। एसएसपी ने टैक्सी और बस मालिकों को डैशबोर्ड पर कैमरे लगाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने बताया कि ये कैमरे न सिर्फ अपराधों को सुलझाने में मददगार साबित होंगे, बल्कि महिला सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है। मौके पर उन्होंने कई वाहनों में लगे कैमरों की जांच भी की और अन्य वाहन मालिकों को भी प्रेरित किया। कार्यक्रम में एसएसपी ने यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। उन्होंने वाहन चालकों को जागरूक करते हुए कहा कि सही व्यवहार न केवल दुर्घटनाओं को रोकता है, बल्कि समाज को भी सुरक्षित रखता है। इस रोमांचक चौपाल में उत्साह, जागरूकता और जिम्मेदारी का अनोखा मिश्रण देखने को मिला। यातायात नियमों की बातों को मजेदार अंदाज में पेश करके लोगों को जागरूक करना इस पहल का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। डैशबोर्ड कैमरा लगवाया गया, जिसमें वाहन चालकों और वाहन के मालिकों को परसुएट किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया कि आप अपने वाहन में डैशबोर्ड कैमरा लगाएं, जिससे कि जो पब्लिक जो सवारी अंदर बैठी हुई है उससे भी फायदा होगा और रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भी जानकारी रहेगी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें कि इन जो टैक्सी और बसों के चालक हैं उनका भी सहयोग रहा, जिसके माध्यम से 30 टैक्सीज में और 8 बसों में ये डैशबोर्ड कैमरा लगाया गया। तो वहीं डोडा का भद्रवाह क्षेत्र समय पर्यटकों के बीच एक रोमांचक डेस्टिनेशन बन चुका है और वजह है ताजा हिमपात। जैसे ही बर्फ ने पहाड़ियों को अपनी सफेद चादर से ढका, पूरा इलाका किसी जादुई दुनिया में तब्दील हो गया। बर्फ से खेलते लोग, हंसी खुशी के पल और सर्द हवाएं, ये सब मिलकर एक शानदार अनुभव बनाते हैं। पर्यटक बर्फ में दौड़ते, बर्फ के गोले बनाते और बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ने की चुनौती स्वीकार करते हुए नजर आए। स्कीइंग का रोमांच, बर्फ में स्लाइड करना और बर्फ के तूफानी गोले एक दूसरे पर फेंकने का मजा, सब कुछ अद्भुत था। यहाँ की शांति और ठंडी हवा और बर्फीले दृश्य मानो दिल को छू रहे हैं। भद्रवाह का ताजा हिमपात न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि दूर दूर से आए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। वे यहाँ सर्दियों का असली मजा लेने के लिए आ रहे हैं। बर्फ से लिपटी हुई वादियाँ और पहाड़ों की खूबसूरती किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लग रही है। यह अनुभव किसी फिल्म के रोमांच से कम नहीं। यहाँ हर कदम पर एक नई एडवेंचर कहानी बनती है। तमिलनाडु के थूथुकुडी तटीय क्षेत्र में इस वक्त एक शानदार और रोमांचक दृश्य देखने को मिल रहा है, जो न केवल पक्षी प्रेमियों को बल्कि हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। दरअसल भारी संख्या में प्रवासी फ्लामिंगो पक्षी थूथुकुडी के तटीय इलाकों में पहुंचे हैं और ये दृश्य न केवल आंखों को सुख दे रहा है, बल्कि स्थानीय पर्यटकों के लिए भी एक अद्भुत अनुभव प्रदान कर रहा है। इन सुंदर पक्षियों के रंग बिरंगे पंख और उनकी ऊंची उड़ानें एक शानदार दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। ये प्रवासी फ्लेमिंगो का आगमन हर साल एक निश्चित मौसम में होता है, लेकिन इस बार इन पक्षियों की संख्या इतनी बड़ी है कि पूरा तटीय क्षेत्र इनकी उपस्थिति में गुलजार हो गया है। सफेद और गुलाबी रंगों में रंगे फ्लेमिंगो पानी में अपनी चहलकदमी करते हुए मानो इस खूबसूरत जगह को अपने रंगों में सजा रहे हैं। उनके नृत्य और झुंड में उड़ान भरने के दृश्य एक अविस्मरणीय अनुभव पैदा करते हैं। थूथुकुडी के स्थानीय लोग और पर्यटक इस दृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं और ये जगह बर्ड वॉचिंग के लिए एक शानदार गंतव्य बन गया है। फ्लेमिंगो का ये आगमन ये साबित करता है कि प्रकृति की सुंदरता में अद्भुत ताकत है, जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। और ये फ्लेमिंगो की रंगीन उड़ान और उनकी शानदार उपस्थिति थूथुकुडी को पक्षियों का स्वर्ग बना रही है।
तो वहीं अमरोहा से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कोट चौकी पुलिस के कर्मियों ने एक यूट्यूबर को बेरहमी से पीटा। ये घटना उस वक्त हुई जब यूट्यूबर भैंसे पर सवार होकर सोशल मीडिया के लिए रील बना रहा था। जैसे ही पुलिस ने उसे देखा, उन्होंने बिना सोचे समझे उसे चौकी में बंद कर लिया और उसके बाद उसकी लाठी डंडों से पिटाई करना शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने न सिर्फ यूट्यूबर की बुरी तरह से पिटाई की, बल्कि सभी घटनाक्रम को देख रहे लोगों पर भी लाठियां बरसाईं। कोट चौकी इंचार्ज कोमल तोमर के नेतृत्व में पुलिस ने एक आम पब्लिक पर भी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दबंगई का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें पुलिस की करतूत साफ नजर आ रही है। वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर पुलिस की आलोचना शुरू हो गई। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की। कोट चौकी पुलिस के इस कृत्य ने अमरोहा में हड़कंप मचा दिया और लोग अब सवाल उठाने लगे कि क्या पुलिस इस तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। ये वीडियो दिखाता है कि कैसे कानून की आड़ में पुलिस अपनी दबंगई को अंजाम देती है। मामले की जांच अब एसपी के आदेश से चल रही है। इस घटना ने अमरोहा की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और अब देखना यह है कि कानून के रखवाले खुद को कब तक बचा पाते हैं। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आज की बात में इतना ही। कल फिर आपसे मुखातिब होंगे तमाम उन बातों से जो लगातार चर्चाओं का विषय बनती हैं और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती हैं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।